नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplanner.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपनी वीडियो का टॉपिक है पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, हर चीज के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और अगर प्लानिंग के साथ कोई भी चीज की जाए तो वो सक्सेसफुल रहती ही रहती है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, उसमें क्या क्या हम लोग कवर कर सकते हैं और उसके क्या अपने को बेनिफिट्स मिलेंगे। हर एक लोगों के अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपने अपने गोल्स रहते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके भी सभी गोल्स अचीव करने के लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए काम आ सकता है दोस्तों। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के शुरुआत में हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। पहले आएगा अपने फैमिली का प्रोटेक्शन। फैमिली का प्रोटेक्शन मतलब अपने फैमिली के फाइनेंशियल्स का प्रोटेक्शन। वो जो फाइनेंशियल्स हमने चालू किया, क्योंकि कमाने वाला जो बंदा है वो अगर ना रहे किसी फैमिली में तो उस फैमिली को किस मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको सिक्योर करना मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली। दूसरा हमने कवर करने की बात की है, दैट इज हेल्थ प्रोटेक्शन इज इक्वल टू हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटेक्शन। मतलब उसका जो वेल्थ है उसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हॉस्पिटलाइजेशन। अगर किसी ने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं किया तो दोस्तों उसकी रिटायरमेंट ही नहीं आ सकती। जब तक उसके पास इनकम नहीं है तब तक वो बंदा कभी जिंदगी में रिटायर हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपने रिटायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो उसका भी प्लानिंग करना जरूरी है दोस्तों। तो ये मेन तीन चीजें हैं जिसको हमें कवर करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना है, कैसे वेल्थ क्रिएट करनी है और कैसे आपके सभी गोल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो दोस्तों व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज सो मच नेसेसरी। लाइफ इज सो अनसर्टन, दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहले अनसर्टेनिटी क्या है, सबसे कड़वा सच है जो डेथ है, अनटाइमली डेथ ही कभी भी किसी के भी लाइफ में आ सकती है दोस्तों। तो हमें उसको फेस करने के लिए हमें अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरा आता है दोस्तों, अनटाइमली हॉस्पिटलाइजेशन भी आ सकता है। अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनके ऊपर कुछ भी मेडिकल का प्रॉब्लम आ जाए, मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो एक अच्छी ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए। उनको जब हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो हमारे जो सेविंग्स है उनको हाथ ना लगाना पड़े या कहीं से लोन लेके उनको ट्रीटमेंट हमें देना ना पड़े, क्योंकि आजकल मेडिकल की जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ रही है दोस्तों। जितनी भी हॉस्पिटल की इंडस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर चल रही है दोस्तों। दोस्तों, जिनके पास इंश्योरेंस रहता है उनका हॉस्पिटलाइजेशन और जिनके पास इंश्योरेंस नहीं रहता है उनका हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन और राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसका 14 to 15% हर साल जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका मेडिकल कॉस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। ओके, ये अनकंट्रोल इंडस्ट्री है दोस्तों। तो इसके लिए हमें सामना करना जरूरी है, इसके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है दोस्तों। और चौथी बात, यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है दोस्तों। जिंदगी में मैं कमा रहा हूं लेकिन कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। ओके, मेरे पास पैसा आता है लेकिन आने से पहले खर्च मैं कर देता हूं। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास दोस्तों अगले महीने में 2 लाख रुपए कहीं से आपको मिलने वाले हैं, तो आपने पहले ही प्लान करके रखा है कि उस 2 लाख का मैं क्या करने वाला हूँ। सही है कि नहीं दोस्तों? ओके, कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, डिसिप्लिन ना होने की वजह से या सही डिसिप्लिन ना होने की वजह से भी बहुत सारे नुकसान होते दोस्तों। तो आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत सिंपल हमने बनाया है। ये जो हमारा तीसरा स्लाइड है ये कहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 पिलर्स हैं। ये 3 पिलर क्या है, ये आप अगर आप 3 पिलर्स के ऊपर ध्यान दोगे, ईच पिलर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये 3 पिलर अगर आप फॉलो करते हो तो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग परफेक्टली होने वाला है।
फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला पिलर क्या है? तो दैट इज योर इनकम रिप्लेसमेंट, मतलब आपका टर्म इंश्योरेंस, एप्रोप्रिएट लाइफ कवर। दोस्तों हमेशा हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी की 15 लाख की गाड़ी है और उसने 2 लाख का कवर लिया, अगर उसकी गाड़ी चोरी हो गई तो 2 लाख के बेसिस पे उसको वो 15 लाख की गाड़ी कैसे कवर होगी? वैसे ही आपका इनकम यहाँ पे महीने का 1 लाख रुपए का है और आपने आपका जो है टर्म इंश्योरेंस बहुत कम लेके रखा है, तो आपकी फैमिली को आपने सिक्योर कहाँ किया है? तो प्रॉपर आपका टर्म इंश्योरेंस, वो भी जब तक आप हेल्दी हो तब तक ही लेना जरूरी है दोस्तों। तो टर्म इंश्योरेंस जब आप कम एज में लेते हो तो सस्ता भी मिलता है, ये भी याद रखिए। चलो दूसरा पिलर है दोस्तों, आज की डेट में कोविड के बाद इसका अवेयरनेस बढ़ चुका है, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए दोस्तों? अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, अगर आप सेमी मेट्रो में है या आप रूरल में है, तो आपके यहाँ पे दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कितना है आप सबको मालूम है। अगर हम रूरल में भी रहते हैं तो अगर कोई बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है तो हमें मूव किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में, बड़े सिटी में। ओके, तो आपको बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसके लिए प्लान करना जरूरी है। तीसरा पिलर क्या कहता है दोस्तों? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड, इन ट्यूलिप, इन यूलिप, इन स्टॉक्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सेविंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस जो बचेगा उसमें से सेविंग करेंगे तो कुछ बचता है दोस्तों? कभी भी नहीं बचता। हमें करना क्या है, इनकम माइनस सेविंग, जो बचेगा उसमें खर्चा करना है। तो SIP इज डिसिप्लिन सेविंग। ओके, सबको मालूम है आज इंडिया में 30,000 करोड़ का SIP चल रहा है दोस्तों। अगर ये तीसरा पिलर भी हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे ईच एंड एवरी गोल के लिए, तो आपके जिंदगी के सभी गोल्स भी सक्सेसफुल रहेंगे। ट्यूलिप, ट्यूलिप क्या कहते हैं? टर्म विद यूलिप। ये भी प्लान्स बहुत ही अच्छे हैं, इसका भी आप एक बार इसके ऊपर भी आप फोकस कीजिए दोस्तों। तो ट्यूलिप भी एक ऐसा है जहां पे 5 इयर्स का लॉक इन है। ओके, जहां पे पैसे वो जो टैक्स पे भी मिलेंगे, थोड़ा सा लॉक इन होने के कारण पैसा आप निकाल नहीं पाओगे, दैट इज अ एडवांटेज फॉर योर सेविंग दोस्तों। टर्म और यूलिप दोनों चलेगा। कभी कभी टर्म इंश्योरेंस अपना रेगुलरली मैनेज नहीं हो पाता, लोगों के टर्म इंश्योरेंस के प्लान 3 4 5 6 साल के बाद बंद पड़ जाते हैं, वापस इंश्योरेंस लेना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसकी हेल्थ अच्छी हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। तो ट्यूलिप में क्या है, आपने अगर 5 साल पैसा भरा तो आपका टर्म भी चलता रहेगा और आपकी सेविंग भी होती रहेगी। ओके, आजकल के ट्यूलिप प्लान ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट के बन चुके हैं दोस्तों। टर्म प्लस यूलिप, मतलब ट्यूलिप को अगर हमने मंथली मोड पे डाला तो वो भी एक SIP ही होने वाली है। जो आपका सेविंग का पैसा है वो मार्केट में जाएगा, जो आपका टर्म का पैसा है वो आपको सिक्योर करेगा। तो जो पैसा सेव हो रहा है उसको अपने मंथली मोड पे डाला तो ऑटोमेटिकली वो भी SIP ही बनने वाली है, क्योंकि वहां पे भी आपका स्टॉक मार्केट में पैसा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आपको एक 3 बातें सजेस्ट की है, एक प्योर टर्म लो, एक हेल्थ लो, या आप क्या करो, एक हेल्थ लो और एक ट्यूलिप लो। ओके, ट्यूलिप मतलब यहाँ पे हमने टर्म प्लस यूलिप की बात करें दोस्तों, जो सभी अच्छे अच्छे कंपनियों के प्लान अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग ट्यूलिप की बात करें, उसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली या मंथली मोड पे जा सकते हो, वहां पे बड़ा कवर मिलेगा और वहां पे हेल्थ चेकअप भी थोड़ा सा कम रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको और थोड़ा सीरियस करने के लिए हमने ये स्लाइड ऐड किया है, जहां पे होम लोन, आपके बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मंथली एक्सपेंसेस, ओके, इनको हमने ऐड किया है दोस्तों। इस सब को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम हो या ना हो, उसके लिए अपना टर्म इंश्योरेंस जो है वो जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे है, उसकी वजह से आपके सेविंग को आपको ब्रेक करना ना पड़े, ना तो आपको गोल्ड बेचना पड़े, ना तो आपको एफडीज ब्रेक करनी पड़े, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज योर वेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन रहता है तो ट्रीटमेंट भी फटाफट चालू होती है दोस्तों। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ओके, क्रिटिकल इलनेस तो कवर रहता है, छोटे मोटे बीमारियां भी कवर रहती है दोस्तों। जितना आप जल्दी इसको लेंगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आपका वेटिंग पीरियड खत्म होगा और ये पॉलिसी ओपन हो जाएगी आपके कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करने के लिए।
इमरजेंसी ट्रीटमेंट को तो कवर रहता ही है और पूरी फैमिली को कवर इसमें मिलता है। पूरी फैमिली यहाँ पे सिक्योर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एसआईपी की बात की, तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्ट, तो वो एसआईपी से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जब जागे तब सवेरा, और जहां से हमने शुरू किया है वहीं से सही, कितना भी छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते। एसआईपी ऐसा है दोस्तों, 30,000 करोड़ का इंडिया में एसआईपी चल रहा है। एसआईपी के जितने क्लाइंट है वो सब लोग हैप्पी है। ओके, एसआईपी क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ देता है और लॉन्ग टर्म सभी गोल्स आपके अचीव होते हैं दोस्तों। हर गोल के लिए आप एक सेपरेट एसआईपी चालू कर सकते हो। तो गोल बेस्ड एसआईपी आप करोगे, जैसे कि मैंने मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए एक 5,000 की एसआईपी चालू की है, तो मैं कभी भी मेरे कुछ भी काम के लिए वो मेरे बच्चे के एसआईपी कभी नहीं ब्रेक करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसके एजुकेशन के लिए। तो गोल बेस्ड एसआईपी आप करोगे दोस्तों, तो वो सबसे सुपर डुपर आपके लिए काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है। ओके, जैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए पर मंथ की, हमने यहाँ पे 12% भी रिटर्न्स पकड़े हैं और 20 ईयर्स का हमने यहाँ पे पीरियड लिया है। तो 12 लाख अगर किसी ने इन्वेस्ट किए टोटल होराइजन में, तो 50 लाख के ऊपर का उसका जो वेल्थ है वो यहाँ पे तैयार होता है। और ये बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन की वजह से ये सक्सेसफुल होता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले हमने लिया बात की टर्म इंश्योरेंस पे, फिर हमने बात की है हेल्थ इंश्योरेंस पे, और फिर हमने सेविंग के ऊपर बात की है। हर गोल के लिए हर एक एसआईपी या एक ट्यूलिप लीजिए आप, टर्म विथ ट्यूलिप प्लान, उसमें भी आपके सभी गोल्स अचीव हो सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लान में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी है दोस्तों, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट जरूरी है और मैक्सिमम सेविंग करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, तो वो आज ही का दिन हो सकता है दोस्तों। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए, हम आपको एक्सपर्ट लोगों से मिलाएंगे, हम आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए फ्री में करके देंगे। आपके लिए हम लोग कंपैरिजन देंगे, स्पेशली आपका गोल कैसे अचीव हो उसके लिए हम लोग आपको प्रॉपर डायरेक्शन करेंगे। तो तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए दोस्तों। अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आपका इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।